दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एनजीओ के बारे में। एनजीओ क्या है, एनजीओ का फुल फॉर्म, एनजीओ कैसे काम करता है, एनजीओ के कार्य कौन से होते हैं और एनजीओ में करियर कैसे बनाएं। आप जिस भी फील्ड में हो, एनजीओ की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको जानकारी बताने वाली हूँ। जितने भी यूथ, जितने यंगस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुने। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे गरीब और बेसहारा लोग हैं जो गरीबी और उत्पीड़न का शिकार है। आज के दौर में शायद इंसानियत ही कुछ बची ही होगी। उन्हीं में से एनजीओ किसी परिस्थिति से कम नहीं है, जो अपने लाभ के बारे में बिना सोचे लोगों की मदद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एनजीओ क्या होता है। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ एक ऐसी संस्था होती है जो सरकार से अलग होती है और सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। एनजीओ में कई तरह के काम होते हैं, जैसे गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाना, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, गरीबी हटाना, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। एनजीओ का विकास अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं जो सरकार के अलावा इन सभी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। तो अब चलिए आगे में हम जानते हैं कि एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो एनजीओ का फुल फॉर्म एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसको गैर सरकारी संगठन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि एनजीओ क्या है और एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो आगे में हम जानेंगे एनजीओ कैसे काम करता है। एनजीओ कैसे काम करता है? एनजीओ को किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। एनजीओ में वॉलेंटियर ज़्यादा शामिल होते हैं, जिसका मकसद लाभ प्राप्त करना नहीं होता। वह रजिस्टर्ड एनजीओ के द्वारा काम कर सकते हैं, लेकिन एनजीओ रजिस्टर होने पर यह फ़ायदा आपको मिलता है कि आप सामाजिक कार्य के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सामाजिक सेवक समाज कल्याण का काम करता है, तो वो सरकार की मदद ले सकता है, वो भी बिना संकोच के। भारत में 1 से 2 लाख एनजीओ है जो भारत सरकार के अधिनियम में आते हैं। ये संस्था बिना किसी फ़ायदे के लिए काम करती है और इसका उद्देश्य समाज के विकास कल्याण में योगदान देना होता है। तो चलिए अभी हम जानते हैं एनजीओ के कार्य कौन से होते हैं। एनजीओ के कार्य में गरीब बेसहारा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, ऐसे लोगों की सहायता करना जो शारीरिक रूप से सक्षम एवं योग्य नहीं होते। दुनिया भर में एनजीओ समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। यह संगठन निरंतर विकास के दिशा में कार्य कर रहा है और समाज के रूप में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। एनजीओ के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? 1. गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा देना। 2. स्कूल में गरीब बच्चों को भोजन दिलवाना। 3. गरीबों को वस्त्र दान करना। 4. मेडिकल चिकित्सा शिविर लगवाना। 5. गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। 6. गरीब लड़कियों की शादी करवाना। 7. वृद्ध लोगों की मदद करना। तो ये सभी कार्य एनजीओ के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस एनजीओ के कार्यों को उनका मकसद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना एनजीओ क्या है, एनजीओ की मुख्य कार्य क्या है। अभी हम जानेंगे एनजीओ में हम करियर कैसे बना सकते हैं।
अब दोस्तों, एनजीओ में हम करियर कैसे बनाएं? दोस्तों, हमारे जीवन में, हर एक यूथ के जीवन में रोजगार हमारे लिए कितना मैटर करता है, लेकिन हम अपने करियर को चूज़ नहीं कर पाते। कभी कभी हम करियर चूज़ कर भी लेते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चिंता होती है कि हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जो हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंची पा रही है। तो इस विषय में हम आगे जाना चाहेंगे। तो आप एक सेक्टर चूज़ कर सकते हैं, वो है एनजीओ। एनजीओ के एक ऐसा सेक्टर है, इसमें आप जॉब सेटिस्फैक्शन, आपको अपनी ग्रोथ और सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एनजीओ खुद ही स्टार्ट करें। आप खुद एक एनजीओ में जाकर आप एक अच्छी पोजीशन पे रह सकते हैं, एक अच्छी इमेज डेवलप कर सकते हैं और अपने फैमिली को और अपने आसपास के लोगों की भी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जो हमें खुशी देती है, जो हमें अच्छा लगता है, और हम इसी काम को आगे कर सकते हैं। तो एनजीओ में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। महिला सशक्तिकरण, वृद्धाश्रम, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो इन सारे सेक्टर्स में हम जा सकते हैं और अपनी करियर की ग्रोथ कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों की सहायता भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं और आप अपने आप को एनजीओ में रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर उसमें वर्क करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बेहतरीन एनजीओ से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो इस एनजीओ का नाम है गॉडजी फाउंडेशन, वन स्टेप टूवर्ड्स सोशल वेलफेयर। वेलकम टू गॉडजी फाउंडेशन। यहाँ पर इसके ये डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दिए गए हैं, गॉडजी फाउंडेशन के लीगल डॉक्यूमेंट्स। और इसकी जो वेबसाइट है www.godjifoundation.com। इस संस्था के जो उद्देश्य है, गरीब बच्चों को एजुकेशन दिलवाना, गरीबों को भोजन करवाना, गरीबों की आंखों की जांच एवं ऑपरेशन कैंप लगवाना, गरीबों को वस्त्रदान करना, असहाय लोगों के लिए आश्रम खुलवाना, गरीब असहाय लड़कियों की शादी करवाना, गरीबों के लिए घर का निर्माण करना, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खुलवाना, गरीब लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स उपलब्ध करवाना, गरीब बच्चों को पुस्तक दान करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, मेडिकल चिकित्सा शिविर लगाना, गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। गॉडजी फाउंडेशन, ग्रो योर कम्युनिटी, ग्रो योर सेल्फ। अपनी कम्युनिटी को बढ़ाए, अपना विकास करे और आर्थिक आज़ादी पाए। तो यहाँ पर आपको इनकम कैसे मिलता है? टाइप्स ऑफ हेल्प, डायरेक्ट हेल्प 300, आफ्टर 2 डायरेक्ट 200। 2 डायरेक्ट करने के बाद जब आप तीसरा से लेके अनलिमिटेड जितना भी आप डायरेक्ट करेंगे उसका 200 रुपये आपको आएगा। स्पॉन्सर हेल्प 3 लेवल, 50, 30 और 20। इसको हम आगे में विस्तार से समझते हैं। लेवल अपग्रेड हेल्प अनलिमिटेड, स्पॉन्सर अपग्रेड हेल्प 2 लेवल 5%। ऑटोपूल इनकम जो है वो कमिंग सून है। रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे अलग अलग रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट गॉडजी फाउंडेशन, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? तो 21 रुपये का रजिस्ट्रेशन का ई पिन होता है, ई पिन डोनेशन, और 1 पर्सन हेल्प 300 रुपये। तो टोटल 321 से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। लेवल अपग्रेड हेल्प, जब आप 2 डायरेक्ट करने के बाद आपको 2 लोगों से 300 रुपये आएगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा आपके पास 600 रुपये। 600 होने के बाद में आपको 400 से अपग्रेड करना है और 200 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद जब 4 लोगों की टीम होती है तो 4 लोगों के माध्यम से आपको 400 रुपये आपको देंगे। तो टोटल अमाउंट आपके पास में हो जाएंगे 1600। 1600 होने के बाद में 800 से आपको अपग्रेड करना है
उसके बाद में 5% पहले स्पॉन्सर को 80 रुपये और 5% दूसरे स्पॉन्सर को 80 रुपये आपको देना है। उसके बाद में आपका नेट प्रॉफिट आपके पास में अमाउंट बचेगा 640 रुपये। उसके बाद में तीसरे लेवल में 8 लोगों के माध्यम से आपको 800 रुपये मिलेंगे। आपके पास में टोटल अमाउंट हो जाएगा 6400। फिर उसके बाद में 1600 से अपग्रेड करना है। 5% पहले स्पॉन्सर को 320 रुपये देना है और 5% दूसरे स्पॉन्सर को 320 रुपये आपको देना है। जब आप हेल्प करेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल अमाउंट हो जाएगा 4160 रुपये। उसके बाद में चौथे लेवल में 16 लोगों की टीम के माध्यम से आपको पर पर्सन से 1600 रुपये मिलेगा। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 25,600। उसके बाद में 5000 से अपग्रेड है 1200 रुपये। तो 1280 रुपये 5% पहले स्पॉन्सर को और 5% 1280 रुपये दूसरे स्पॉन्सर को देना है। तो टोटल अमाउंट आपके पास में बचता है 18,040 रुपये। उसके बाद में 5वें लेवल में 32 लोगों की टीम हो जाएंगी। 32 लोग 5-5 हज़ार आपको देंगे। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपके पास में 1,60,000। उसके बाद में 10,000 से अपग्रेड करना है। 5% पहले स्पॉन्सर को 8,000 और दूसरे स्पॉन्सर को 8,000 इस तरीके से देना है। उसके बाद में आपके पास में टोटल अमाउंट बचता है 1,34,000। उसके बाद में 6 लेवल में 64 लोगों की टीम होती है। तो 10,000 रुपये 64 लोगों से मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 6,40,000। उसके बाद में 10,000 से अपग्रेड है 32,000 पहले स्पॉन्सर को और 32,000 5% दूसरे स्पॉन्सर को देना है। टोटल अमाउंट आपके पास में बचता है 5,66,000 रुपये। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप टीम बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपको इनकम आता जाएगा। स्पॉन्सर अपग्रेड हेल्प 2 लेवल 5%। यहाँ पर किस तरीके से आपको मिलता है ये सारा चार्ट यहाँ पर दिया गया है। आपको जब जब लेवल अपग्रेड हेल्प प्राप्त होंगी तब आपको 5% फर्स्ट स्पॉन्सर और 5% सेकंड स्पॉन्सर को देना होता है। आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के 2 स्पॉन्सर को जब जब लेवल अपग्रेड हेल्प प्राप्त होंगी तब वे मिलने वाली हेल्प 5% आपको देते रहेंगे। तो जब आपको हेल्प आप किसी को देंगे तभी आपको हेल्प मिलेंगी। तो गॉडजी फाउंडेशन वे टू सक्सेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस सिस्टम को कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों हमने आपको एनजीओ के बारे में बताया, एनजीओ क्या है, एनजीओ कैसे काम करता है, एनजीओ के मुख्य कार्य क्या है और इसमें हम अपना करियर कैसे बनाएं। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको इस एनजीओ में श्री अंदर में रजिस्टर करना है तो इसकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंदों को आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। और जो लोग बेरोज़गार हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।